नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़। मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह। जैसा कि बता दें, इस समय हम गोरखपुर के तारा मंडल में हैं और यहां पर राज हीरो से आज आप सभी को मिलवाते हैं। और आज के डेट में उनका एक गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। हम चाहेंगे कैमरामैन से वो गाड़ी के पास फोकस करे। इसी गाड़ी में है राज हीरो और उनकी हीरोइन भी दिख रही हैं, वो भी आ रही हैं और आप सभी से मिलवाते हैं। सबसे पहले हमारे न्यूज़ में स्वागत है राज हीरो जी। नमस्ते। अपनी आवाज़ सभी दर्शकों नमस्ते, प्रणाम। और बताइए राज जी, आपको कैसे आना हुआ इधर? यहाँ पूर्वांचल स्टूडियो है, मतलब कुछ रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग करवाना था गाना, इसके माध्यम से आए हैं। म्यूजिक भैया बनाए हैं, विकास भैया म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो आए हैं उन्हीं के पास। राज जी, आप हमेशा अपने हीरोइन के साथ लेके चलते हैं। आपका शौक है कि मतलब काम के? नहीं, काम के प्रति लेके चलते हैं। जैसे इनका भी मतलब ये भी सिंगर है ना, सिंगिंग करती हैं भी। आप भी गाती हैं? जी हाँ। आपका कोई गाना गाया हुआ? बहुत आया है गाना, पाँच छः गाना आया है, बहुत गाना नहीं आया है। हाँ। मॉडलिंग भी करती हैं? जी, हम मॉडलिंग भी करते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से। तो राज जी के साथ आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है? जी हाँ, अच्छा लगता है। जो अभी कभी सोचते थे कि मेरा कोई गाना चले, कोई कोई गाना ऐसा हो कि ब्लास्ट करे, और आज खुद वो गाना आपको देखने को सुनने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि कल हमारा गाना आज सभी मतलब दर्शकों को मतलब अच्छा लग रहा है, प्यार दे रहे हैं सभी भाई। बढ़ जाइए, आराम से बात करना चाहते हैं कि मतलब आपके अपने जीवन लाइफ के बारे में बताइए कि कभी सोचते थे कि मेरा कोई गाना आए, हिट हो जाए, लोग मतलब देखें। कभी 10,000 नहीं होते थे, लाख मेहनत करते थे, आज 1 लाख से ऊपर व्यूज आ रहे हैं, वो आपके ऑफिशियल चैनल पे। हाँ, ये एक समय था, जैसे जब हम दूसरे गाने पे एक्टिंग करते थे जी। तब था ऐसा, मतलब हमारा गाना कोई भी लॉन्च होता था तो बहुत से ज़्यादा था, 1000-1500 लोग देखते थे, इससे ज़्यादा नहीं देखते थे। उसमें सिंगिंग करते थे अभिषेक सिंह अनुपम, जी। एक थे नीरज लाल यादव, अंजलि सिंह, यही सब सिंगिंग करते थे। लेकिन 1000, 2000, 3000 से ज़्यादा व्यूज, 3000 तो एकदम लास्ट रहता था, नहीं जाता था। दूसरे गाने पे जब एक्टिंग करते थे तो हमें मतलब सलाह लोग दिए, ये मधु जी हैं, ये भी सलाह दी थी। एक हमारा दोस्त है संदीप यादव करके, वो भी सलाह दिया कि भाई भोजपुरी में अगर तुमको हीरो बनना है तो गाओ, तभी आगे बढ़ोगे। तो इस कहने का मतलब उसका था, जो भोजपुरी में गायक है वही नायक है। तो आप गाना भी गाना शुरू कर गाना शुरू कर दिए। तो पहला गाना हमारा एक छठ माता का गाना गाए थे, वो गाना हमारा करीबन 4 से 5 दिन के अंदर वो 5000 गया था। 5,000 पहला गाना 5,000 गया और धीरे धीरे उसका रिजल्ट उसके बाद मिलता चला गया। हाँ, जब वो पहला गाना हमारा 5000 गया, उन लोग करना गाना करते थे, नहीं जाता था। फिर उसके बाद दूसरा गाना करें तो दूसरा गाना थोड़ा कुछ कम गया। फिर तीसरा गाना जब हमारा ये आया, और चल के तू आवा बकैया में, टैटू बन वाला करिया में, ये गाना हमारा जब आया तो ये गाना आप भी गाए हैं और शिल्पी नहीं, हाँ, शिल्पी राज और हम गाए हैं, और ये गाना हमारा लाखों में चला गया, लाख पार हो गया। और उसके बाद कौन सा होली का कोई गाना आपका गाए? फिर होली का गाना एक गाए हैं, हम गाए हैं, और अंतरा सिंह गाए हैं, हो केवाड़ी के पोला हटा के घर में हिलता, और घोरी घोरी के देवरा रंगवा ढोड़ी में डालता। फिर ये गाना हमारा आया, ये गाना हमारा 2-3 दिन हुआ था, 40,000 तुरंत चला गया। 40,000 ढोरी का नाम डालते ही 40,000 चला गया। हाँ, ये 40,000 हमारा चला। अभी तो होली तो दूर है, लेकिन गाना मतलब ये सब पब्लिक का प्यार है। पब्लिक का प्यार है कि ढोरी का कमाल है? नहीं, ढोड़ी का कमाल तो है, जो है वो तो है, अलग की बात है। लेकिन ये जो भाई हैं, जो बड़े भाई, छोटे भाई, चाचा चाची, भैया भाभी, सभी लोग देखते हैं, हमको प्यार देते हैं। आज उनके बदौलत हमारा गाना आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ये गाना किसके साथ लीड किए हैं? ये लीड करी हैं मधु जी। मधु जी जी। तो गाना तो ढोरी में रंग लगाए होंगे? अब लगाए तो हैं, लेकिन बट पूछ लीजिए इनसे। क्या आपको कैसा लगा गाना जब ये रंग लगाए, तो कैसा लग रहा था? जी, ढोड़ी में तो नहीं लगाता है, लेकिन नहीं तो बोल रहे हैं अभी को बोल रहे हैं कि ये ढोरी में रंग लगाए। नहीं, जैसा गाना रहेगा वैसा ही नहीं ना होगा। हाँ? अच्छा, वैसे गाल में लगा था रंग। गाल में लगा था, ढोरी में नहीं लगा था। तो क्या आप पूरा गाना देख लिया करिए,
पूरे गाने में देखिए कैसे गाना मतलब गाना किस बेस पे गाए हैं और गाना कैसे वीडियो कैसे बना हुआ है उसको देखिए, आपको और मजा आएगा देखने में। और ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि मतलब गाना कैसे शूट हुआ है, कहाँ रंग लगा है, कहाँ नहीं लगा है। ये नहीं, लेकिन आप तो बोले हैं ढोली में लगाए हैं। तो हम बोल रहे हैं ना, हम तो बोल रहे हैं बहुत जगह लगाए हैं, लेकिन बट आप वीडियो में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि हमारे जो दर्शक हैं मतलब अपनी आवाज़, जो जितने दर्शक हैं हमारे भाई सारे लोग एक बार देखें हमारे गाने को, उसके बाद देखें ढोली में लगा है कि गाल में लगा है, किस में लगा है रंग, उसके बाद देखें तो पता खुद चल जाएगा कि मतलब हाँ कहाँ लगा है। अच्छा, तो जैसा कि राज जी आज की डेट में जितने भी नए पुराने सिंगर हैं, नए सिंगर हैं, तो काफ़ी लोग विवादों में भी चल रहे हैं। और अभी हाल ही में केसारी पवन जी का एक वीडियो वायरल हुआ है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए उन लोग के बारे में हम क्या कहें, वो लोग तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग उन लोग का छोटे छोटे आदमी हैं, बट जानते हैं उन लोग बहुत अच्छा आदमी हैं, मतलब गाते भी बहुत अच्छा हैं। पवन भैया भी, केसारी भैया भी, दोनों लोग बहुत अच्छा गाते हैं। बट यही है, पवन भैया कभी कभी चूतिया बन जाते हैं, चूतिया जिसे कहते हैं, एक चूतिया पंती करते हैं। चूतिया क्यों बोल रहे हैं उनको? इसलिए बोलते हैं जब वो स्टेज पे चढ़े जाते हैं, दारू पी लेते हैं, तो उनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं। उसके बाद फिर लाइव आएंगे, उसके बाद कहेंगे कि भाई गलती हो गया, थोड़ी चढ़ गई थी, ये है वो है, बस ऐसे ही करते रहते हैं। तो भाई बताइए क्या करें, मतलब उनकी गायकी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे कहने में गायकी अच्छा है तो आप गायकी अच्छा करने के बाद भी जनता को आप उल्टा सीधा बोलेंगे, कलाकारों को उल्टा सीधा बोलेंगे। बहुत सारे लोग केसारी को भी चूतिया बोलते हैं। अरे चूतिया बोलते हैं, ठीक है, उनको नज़र में चूतिया लगता है, लेकिन केसारी ऐसा नहीं है। अब केसारी हम तो जानते हैं, आज जो भी भोजपुरी टिका हुआ है केसारी लाल यादव की ही बल पे टिका हुआ है। पवन सिंह पवन सिंह भी हैं, लेकिन पवन सिंह चूतिया पंती कर रहे हैं उनके। अरे पवन भैया को क्यों चूतिया बोल रहे हैं? पवन भैया आपको चूतिया नजर आ रहे हैं? खेसारी चूतिया है, चूतिया तो खेसारी है। आपको पता नहीं है पवन भैया के साथ में कितने बड़े बड़े लोग घूमते हैं? हाँ, पवन भैया जो भी हैं पावर स्टार हैं, ठीक है। अब पवन भैया को चूतिया आप बोल रहे हैं, एक गलत बात बोल रहे हैं। चूतिया तो खेसारी है, आपको पता नहीं है। खेसारी जा के जहाँ शूट करता है, शूटिंग पे बवाल हो जा रहा है, वहाँ प्रोग्राम करने जा रहा है, शो करने जा रहा है, वहाँ पे बवाल हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसके चूतिया कारण हो रहा है बवाल। चूतिया करना ही, पब्लिक जब अपने में लड़ रही है तो भाई वो करे क्या, बोलो करे क्या। जब पवन सिंह की तरह नहीं ना दारू पी लिया कर दिया, हम लकीर खींच दिए, इसी पे सारे कलाकार रेंगेंगे। भाई तुम भी कलाकार हो ना, तुम भी उसी पे रेंगोगे। केसारी कभी बोला है कि हम लकीर खींच दिए, इसी पे सारे ये तो राज्य सही है कि मतलब बहुत लोग पवन सिंह को फॉलो करते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू आप भी देखे होंगे कि कहते हैं कि मतलब सिंगर मैंने जो भी सीखा पवन सिंह के वजह से, मतलब गीत संगीत सीखता हूँ, उन्हीं को फॉलो करता हूँ। लेकिन केसारी को ज़्यादातर लोग नहीं कहते हैं जितना पवन सिंह को कहते हैं। लेकिन क्यों? सुनिए, पूरे यूपी बिहार में अगर कम से कम 100% 90% लोग केसारी लाल यादव के देख के एक्टिंग सीखते हैं, डांस सीखते हैं। उनके तरह कोई कलाकार में कला हो तो बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि ये ट्रेंडिंग है, वो ट्रेंडिंग है, आप कलाकार हैं, सिंगर है ना, आपका कितना गाना ट्रेंडिंग में आ रहा है बताइए हमको। खेसारी का कितना गाना ट्रेंडिंग में आ रहा है बताइए हमको, कौन कौन सा गाना उनका ट्रेंडिंग में आया है? ट्रेंडिंग में तो पवन भैया का चल रहा है गाना इस समय। लगता है आप पवन सिंह के फैन है क्या? नहीं, हम फैन नहीं हैं। जिसका काम होता है, जिसका व्यूज ज़्यादा भागता है, ठीक है, और जिसको पब्लिक पसंद करती है, उसी का मैं नाम करता हूँ। नाम करते हैं, लेकिन वो केसारी का भी व्यूज आता है, लेकिन केसारी के नहीं बता रहे हैं, बोल रहे हैं खेसारी का कितना व्यूज गया हमको बताइए ना, कोई भी बता दे कि खेसारी का कितना व्यूज गया। बता तो रहे हैं। अरे यार पहले तुम सुनो, पहले बताओ, पवन सिंह साल भर में 8 गाना गा देगा, 6 महीना में 8 गाना गा देगा, तो उसका वो ये मतलब वो सुपर स्टार होगा, ट्रेंडिंग में चल रहा है। जो साला 1 महीना में 4 गाना रिलीज हो रहा है, कई 100 मिलियन पार हो रहा है, वो मतलब स्टार है, नहीं है, उसको लोग देख पब्लिक पसंद है। अरे यार पब्लिक नहीं पसंद करती, 4 गाना जो रिलीज हो रहा है 1 महीने में। लगता है आप केसारी जी के फैन है, तभी आप बार बार नहीं, केसारी जी फैन नहीं, फैन तो सारी दुनिया है उनकी, सारी दुनिया, सभी लोग हैं। इसलिए क्योंकि पवन सिंह को चूतिया बोल रहे हैं, केसारी जी को कह रहे हैं बहुत अच्छे हैं। देखिए केसारी भैया जो हैं, जो चीज पवन सिंह करते हैं वही लाइव आकर केसारी भी मतलब बहुत सारे लाइव आकर बोलते हैं। देखिए
केसारी भैया जो है ना वो काम से बात करते हैं, काम से जवाब देते हैं। पवन सिंह का नहीं, पवन सिंह है रे, पवन सिंह बहुत मान। सुनिए, आप बोल रहे हैं कि खेसारी भैया ऐसे हैं और पवन भैया ऐसे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, पवन सिंह जी है ना, पवन भैया जो हैं उस साल में एक ही गाना लेकर आते हैं ना, लेकिन पूरा बम की तरह उनका गाना उड़ता है। और खेसारी अगर 10 गाना निकाल दें, उनका एक ही गाना उनके बरोबर है। या जो है, अरे यार अमन पवन की बात न करनी मेरे सामने, ठीक है ना। अभी जान नहीं रहे हमको। का जान नहीं रहे हो तुम, बताओ का जान नहीं रहे हो, का तुम केसारी के बारे में जाने हो? अरे मैं बहुत कुछ जानता हूँ खेसारी के बारे में, आपको नहीं पता है। कुछ नहीं जानते हो। आपस में क्यों लड़ रहे हो? रुकिए महाराज, आपस में तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? बड़े बड़े स्टार हैं, वो लोग आपस में लड़ेंगे, भले चाहे कुछ भी करे। तुम दोनों के घर खर्ची पहुंचाता है का? वही चाहे पवन हो चाहे नहीं पहुंचाता है, लेकिन जो भी है पावर स्टार पवन भैया हैं। पवन भैया की वजह से आज भोजपुरी बात बताइए, पवन भैया आपके घर खर्ची पहुंचाते हैं? पवन भैया खर्ची नहीं पहुंचाते हैं, तो लेकिन पवन भैया का लोग फैन है। अरे यार पवन सिंह चूतिया है, चूतिया रहेगा। फिर चूतिया बोल रहे हो? सुनो बात सुनो, पहले बात ध्यान से सुनो। क्या सुना? वो चूतिया था, चूतिया रहेगा। उसके साथ साथ उसका एक फैन, देखो पवन सिंह का जो फैन है ना वो भी चूतिया है। जैसे तानिया झा हो गई, तानिया झा उसकी उन्हीं के फैन है ना, वो एक नंबर के चूतिया। ऐसा गाना गाती है साली, खुद अपने ही घर में नहीं सुन सकता है कोई, वो अपने खुद किसी को सुना नहीं सकती अच्छा है। एक बात बताइए, तो गंदा गाना कौन नहीं गाया? सब तो कोई गाया, आप भी तो गंदा ही गाना गा रहे हैं। ये ढोली क्या? वाला गाना गंदा नहीं है। ढोली वाला क्या गंदा है? क्यों नहीं गंदा है? क्या गंदा है बताइए? आप अपने घर में सुनाएंगे ढोली वाला गाना अपने परिवार वालों को? सभी लोग सुनेंगे, इसमें कोई ढोली वाला क्या क्या गलत शब्द है इसमें? बताइए, आप गा के खुद अपने मन से बताइए। ढोली में रंगवा लगावा था देवरा। हाँ? ढोली में रंगवा लगाओ नहीं। हाँ। ध्यान से कान खोल के सुनिएगा। पड़े हुए मधु जी हैं। सीखिए आपके साथ। मधु जी इनको समझाइए कि दुनियादारी क्या होता है। आप तो इनके साथ हमेशा रहती हैं लगभग एक लगभग। बात बताए, हम इनको बता सकते हैं, उनको बता सकते हैं, हम खुद थोड़ी ना उनके मुंह से मतलब बोल सकती हैं। बोल सकते हैं। आप ही समझिए। सही बात है जो मधु जी बोल रही हैं, इनका बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मधु जी अच्छा बात बोलती हैं, ये अच्छी एक्ट्रेस हैं। हाँ मधु जी, देखिए, क्योंकि हर कलाकार हम के साथ एक काम सुनिए, करते हम बताएं, हम देखिए हम सभी कलाकार के फैन हैं, ठीक है ना। जैसे कोई चाहे तूफानी लाल यादव, चाहे केसारी लाल यादव, चाहे कोई भी काजल रंगवानी, अपरपाली, कोई भी जो हमारे पाली वाले सब है, किसी को कोई गाली देगा। सही कलाकार के गाली दिया तो हमें भी समझ गाली लगा। वो जब वो लोग गाली देते हैं, हम लकीर ये बोलते हैं, हम लकीर खींच दें, वो बोलती है सारी लोग चूतियाँ हैं। ये बताओ वो लोग कौन चूतियाँ हैं? देश के चूतिया वो दोनों बाटे हमके पड़ल बाटे। तो क्या करेंगे भैया, किसी किसी का मुंह नहीं रोक पाएंगे ना। आपको कोई कुछ बोल देगा तो आप उसका मुंह रोक देंगे। देखिए आप भी सही लोग का साथ दीजिए और सही से अपने मतलब अपने गाने के पीछे अपना गाना में मेहनत करिए। हम यही कहेंगे जैसे हम अपना मेहनत करें। देखिए आज हमारा गाना जो भी मेहनत के पीछे आगे बढ़ रहा है, अब पब्लिक जो देख रही है, पब्लिक हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमारे गाने को और सारा प्यार दे, और मतलब और अच्छा गाना रिलीज होगा, हम यही चाहते हैं। और हम इनके गाने जलन हो रहे हैं क्या आपका? नहीं, इनका गाने का जलन नहीं हो रही। जो ऐसा बात बोलना है कि ये ट्रेंडिंग में, वो ट्रेंडिंग में, कौन ट्रेंडिंग में है? ट्रेंडिंग में जो है उसका तो नाम ही नहीं आ रहा है। हमको लग रहा है जलन हो रही है इनके गाने। हमें कुछ नहीं जलन है। तो वो क्यों भी गुस्सा कलाकार है, हम भी कलाकार हैं। वो कलाकार, हम भी कलाकार हैं। लेकिन हम ये चाहेंगे कि चलिए जो बड़े स्टार लोग कर रहे करने दीजिए। हाँ तो बैठिए, तो कहाँ झगड़ा कर रहे हैं? हम ये चाहेंगे कि, और हम दर्शक लोग से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि एक गाना मेरा भी आने वाला है बहुत जल्द ही आप लोग के बीच में, जिस गाने का भोजपुरी लोकगीत है, जिस गाने का नाम है और कहटत नइखे हमरो दिनवा रात रे भौजी, कहटत नइखे हमरो दिनवा रात रे भौजी, त हमारे सैया जाके बसले गुजरात रे भौजी, त हमारे पियऊ जाके बसले गुजरात रे भौजी। तो ये गाना हमारा जो है ये गुजरात के ऊपर, गुजरात जो शहर है उसी के ऊपर ये गाना मेरा लिखा हुआ है। इस गाने का म्यूजिक हमारे बड़े भैया विकास सिंह जी हमारे गाने का म्यूजिक दिए हैं, और हमारे एक भैया है संगीत टीचर जिनका नाम है अमरीश जी, वो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं, और वही हमको सिखाते हैं, हारमोनियम पर रियाज कराते हैं, और हमें उनके साथ में रियाज करने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। और हम भी चाहेंगे कि आप लोग भी
कहीं का अगर आप संगीत लाइन में घुस रहे हैं, अगर कलाकारी आपको गाना गाना है भाई, गाना गाना है, एक्टिंग करना है, सिंगिंग करना है, तो आप जो कि कहीं न कहीं आप सीखिए। जब सीखेंगे तभी आप कुछ आगे कामयाब पाएंगे। जो भी राज जी को कह रहे हैं, कहा राज्य को भी मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये भी नहीं सीखते हैं, इनको आप सीखते नहीं है कहा कहीं? देखिए, हम सीखते नहीं है, मेहनत करते हैं। ठीक है, मेहनत करते अच्छी जगह है, अच्छी बात है, आप मेहनत करते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा कहीं न कहीं सीखिए, हारमोनियम पे बजाने के लिए सीखिए, थोड़ा सुर अपना बनाइए, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत करते अपने लिए करते हैं, हम मेहनत करते अपने लिए कर रहे हैं, सही है ना? सही है। तो देखिए, हम तो मेहनत जो करते हैं, हमारे तो पब्लिक देख रही है हम कितना मेहनत करते हैं। देखिए, आप मुंह से बोल देंगे हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें ये गुरुजी सिखा रहे हैं, वो गुरुजी सिखा रहे हैं, मतलब ये विकास भैया हैं, ये अमरीश भैया हैं, ये कर रहे हैं, नहीं। इनका नाम लीजिए, लेकिन इनका नाम रोशन करिए कि आप गाना गा के ट्रेंडिंग में लाइए, कि ताकि कल वो बोलिएगा कि हाँ, ये विकास भैया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ये अमरीश भैया हैं, ये लोग हमको सिखाए हैं, आज हमारा गाना ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज विकास भैया का देन है जो हमारे गाने का म्यूजिक बना रहे हैं, और जो अमरीश भैया का देन है जो हमको आज सिखा पढ़ा करके यहाँ तक हमारा गाना रिकॉर्ड करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, और आगे यही लोग बढ़ा रहे हैं। और अमरीश भैया जो है ना, ये हमारे समझिए गुरु हैं। ये आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं? गुरु है तो अपना मानिए, दिल से मानिए, बार बार कह रहे हैं मैं उनको दिल से मानता हूँ, अमरीश भैया जी को। और विकास सिंह जी हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर, उनको भी गुरु मानते हैं। अच्छा, मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं। बढ़िया है, मानते हैं, लेकिन हम तो कहेंगे चूतियों लोग का साथ छोड़ दीजिए, अब भैया लोग का मतलब साथ रहिए, आप सीखिए, बहुत बढ़िया रहेगा। पियक्कर सियक्कर का साथ छोड़ दीजिए, जो पी के दारू लकीर खींच दिए, ये खींच दिए, उसी लकीर में तू चल जाइबा। अरे भाई, कौन लकीर खींच रहा है यार भाई? अरे उसका बात खत्म कर दिए, वो सब रहिए, आप दोनों आपस में लड़ रहे हैं। मधु जी, हमको ये बताइए, आप इनके साथ कितने गाने कर चुकी हैं? हम इनके साथ गाने 10-12 कर चुके हैं। 10-12 गाने कर चुकी हैं। तो इनके साथ आपको करके कैसा लगता है? अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। स्मार्ट है इसलिए अच्छा लगता है कि काम बहुत अच्छा जी नहीं, करते स्मार्ट कौन नहीं हीरो है? हैं? हाँ। स्मार्ट हर हीरो है, जो हीरो बन रहे हो सब स्मार्ट हैं। अब इनको हमारा गाना अच्छा लगता है, हमारा एक्टिंग अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है, इसलिए हमें बुलाते हैं ये। अच्छा राज जी, आपका राज हीरो क्यों नाम? ऑलरेडी हीरो बने नहीं थे, ना बने हैं अभी पूर्ण रूप से, लेकिन राज हीरो कैसे नाम पड़ेगा? इसके देखिए, बारे में हमारे दर्शकों को एक बात बता रहे हैं, पहले जब हम छोटे थे तभी हम ऐसा हरकत करते थे, तो हमारे गांव के लोग हिरौआ बोलते थे। फिर स्कूल में गए तो स्कूल में नाम तो राज था ही, फिर राज नाम था। फिर इसके बाद जब हिरौआ सब बोलते थे, हीरो बोलते थे, घर पे हीरो बोलते थे, ऐसा काम उल्ट पटान करते थे, हीरोपंती वाला काम करते थे। तो उसके बाद हम वही सब देखते हुए रहते थे। उसके बाद इंटर पास हुए, जब हम इस लाइन में आए हैं तो हमारे दिमाग में आया स्कूल का नाम राज है तो घर का हीरो बोलते, तो हम दोनों को एक ही में जोड़ने का काम कर दिए, हो गए राज हीरो। उसके बाद मन में बनाना मन में बैठ गया, अब करते हैं, रियल में आज हीरो बन गए हैं। मतलब नहीं तो कुछ, मतलब लाखों लोग के बीच में तो हीरो तो हैं, अभी पूरी पब्लिक भी है हीरो। लेकिन अगर पब्लिक चाहे तो हीरो से सुपर हीरो बना सकती है। तो हम यही चाहते हैं, हम पूरे जितने पब्लिक, जितने लोग देख रहे हैं, तो सभी को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे गाने को एक बार सुने और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, जो गलतियां हो वो भी बताएं, अच्छा गाना लगे वो भी बताएं, जो नहीं अच्छा है वो भी बताएं, कि ताकि हमको समझ में आए आगे का गाना उससे भी बढ़िया गाएं हम, और उससे बढ़िया गाना इन लोग को दिखा सकें। चलिए बने रहिए हमारे साथ, उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़। हाँ, हम एक बात बताना चाहेंगे, जो मधु एक्ट्रेस हैं, अच्छा, जो मधु एक्ट्रेस हैं, इनका इतनी हरकतें अच्छी लगती हैं और इतनी अच्छी लगती हैं, ये सेट पे जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमें, और बहुत ही अच्छा लगता है इनके साथ में काम करने में, मुझे बहुत आनंद आता है और बहुत मजा आता है। इम्प्रेस कर रहे हैं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, तारीफ नहीं है। मधु जी, मैं मधु जी के लिए बोल रहा हूँ, दर्शक को भी मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, जो मधु जी हीरोइन है, एक्ट्रेस है भोजपुरी की, बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, और इनकी सुंदरता भी अच्छी है, बढ़िया है, फेस कट भी अच्छा है। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोग बड़े बड़े जो हीरोइन हैं, स्टार हीरोइन हैं, उसी तरह से जैसे उन लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह आप लोग मधु जी को भी आप लोग प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, और इनको भी हीरोइन बनाइए आप लोग। और यही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं कहेंगे। जय हिंद,
जय भोजपुरिया समाज। बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश अपनी आवाज़, मैं हूं आपके साथ प्रदीप सिंह।